हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार सचिवालय सहायक के लिए कुछ सेट लेके आई हूँ और ये सेट जो है ये एमपी प्रकाशन का है। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए बिन देर किए स्टार्ट करती हूँ। देखिए आज का क्वेश्चन दिया गया है, बारदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व जो है ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट दिया गया है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है ये किया गया है। तो ये किया गया था रिपन के कार्यकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन। नेक्स्ट कह रहा है, ये दिया गया है बाईकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 में ये हुआ था और ये कहाँ चलाया गया था। तो बाईकोम सत्याग्रह जो है ये केरल राज्य में चलाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट दिया गया है, 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था मेजर बरो को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेजर बरो। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1920। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें सही सुमेलित बताना है। दिया गया है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद दिया गया है महात्मा गांधी, ये संबंधित व्यक्ति जो है ये महात्मा गांधी। उसके बाद दिया गया है अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये मोरारजी देसाई। खेरा सत्याग्रह, और ये खेरा सत्याग्रह दिया गया है वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसमें चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा है और ये खेरा सत्याग्रह जो है ये वल्लभ भाई पटेल, ये इससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है ये दोनों सम्मिलित है। नेक्स्ट दिया गया है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये जो है शिलालेख 13वें में है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है ये कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये विभाजित है 15 अधिकरणों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में जो है ये विभाजित है। आगे कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो ये आभारी है राजा चोल का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा चोल का अधिकारी है, ये आभारी है। नेक्स्ट दिया गया है, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। दिया गया है, मुसलमानों को सेवा में नियुक्त करने वाला, ये सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो ये थे देवराय प्रथम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। आगे दिया गया है, कह रहा है ये 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। देखिए दिया गया है, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये सही है। आगे दिया गया है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये असत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे कह रहा है,
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो ये विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? तो ये देखता है गुवाहाटी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुवाहाटी। आगे कह रहा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये विवाद सौंपा जा सकता है। आगे कह रहा है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ। तो ये कब हुआ? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक ये 1951 ईस्वी में हुआ। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य को जो है ये भारत का राज्य बनाया गया। आगे है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान होता है। बताना है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान होता है, ये प्रधान स्रोत है। तो ये प्रधान स्रोत जो है ये प्रत्यक्ष कर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? बताना है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि जो है ये सत्य नहीं है। देखिए दिया गया है, प्रथम अवधि जो है ये 1951 से 56 सही है। द्वितीय जो दिया गया है 1956 से 61, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है तृतीय 1951 से 66, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चतुर्थ ये हो जाएगा 1966 से 71, तो ये सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये आधारित है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताना है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है चुंगी कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंगी कर। नेक्स्ट है, देखिए आगे दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है भारत की उन्नति ये संतोषजनक रही है। तो ये कब रही है संतोषजनक? तो ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? बताना है, बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो ये है दरभंगा। दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, यहाँ जो है मैथिली बोली जाती है। नेक्स्ट दिया गया है, श्यामा चकेबा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो श्यामा चकेबा जो है ये लोक पर्व बिहार का है और यह मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिथिला के क्षेत्र में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिला। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ये ग्रामीण जनसंख्या है। तो बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएगा 88.71%। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 88.71%। नेक्स्ट है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए ये बिहार जो है ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है।
तो बिहार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 345 किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 345 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है, ये कह रहा है बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं। तो बिहार के कुल जो है ये 28 जिले जो हैं ये बाढ़ प्रवण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है। तो देखिए त्रिवेणी नहर का संबंध जो है ये गंडक नदी से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंडक नदी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग नहीं है ये निहारिका। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निहारिका। आगे है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहा जाता है। तो कहा जाता है इसे क्षुद्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है भूमध्य रेखा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। आगे दिया गया है सतलज नदी का उद्गम है। तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो ये तिब्बत से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सॉरी यहाँ बी लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तिब्बत। नेक्स्ट दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई हो जाएगी ये 7516.6 किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7516.6 किलोमीटर। आगे दिया गया है बिहार में वैशाली की ये नगर बधू अम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो ये किसके शासनकाल में थी। तो ये हो जाएगा लिच्छवी के शासनकाल में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिच्छवी। नेक्स्ट दिया गया है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो उस समय नाम जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। देखिए आगे दिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क। नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है असगर बजाहत को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असगर बजाहत। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी रुकाई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है। तो इसका नाम बताना है। इसका नाम है विक्रम-1। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विक्रम-1। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये IMO परिषद में 2 साल यानी 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया। तो ये चुना गया है भारत को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। आगे कह रहा है राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखिए राइडर कप जो है ये गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है ये त्रिशूल और तिरुवल्ला। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
कटक और भुवनेश्वर ये है, ये अहमदाबाद और गांधीनगर भी है, हुबली और धारवाड़। ये त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है 45, ये 45 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रिंटजर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो ये किस क्षेत्र के लिए योगदान को, ये किस क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। देखिए दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र के, ये यहाँ खाली स्थान है, उसमें क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, ये योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वास्तुकला। नेक्स्ट है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है वन महोत्सव दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये भारतीय थे कमलेश शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है। तो ये बिहार पूरे स्थान में, ये बिहार जो है पूरे भारत में किस स्थान पर है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, ये जो है चौथे स्थान पर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ये बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों। नेक्स्ट दिया गया है ये देखिए विज्ञान और गणित से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये ऊर्जा की इकाई। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बताना है। तो इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो जाएगी ये नेफ्रॉन। सही उत्तर हो जाएगा वृक्काणु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। तो रैखिक संवेग बीमा के समान होती है यह है आवेग की बीमा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये प्रतिस्थापित कर दिया जाता है संवहन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं ये 3, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट दिया गया है 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो उनका प्रसारण दाब समान हो तब उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है।
तो ये किसके संख्या के बराबर होती है? तो नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। तो ये दो धातु आयन हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त सारणी में रखा गया है, तो ये निष्क्रिय गैस हो जाएंगे ये हाइड्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे ये कैसी तरंगे हैं? तो ये हो जाएंगे स्थिर वैद्युत तरंगे, स्थिर वैद्युत तरंग। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो किस चीज़ का पता लगाया जा सकता है? तो ये पता लगाया जाता है धारा का। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा। नेक्स्ट दिया गया है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ये लेखक हैं डार्विन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। तो ये किसके कमी से होती है? तो ये आयोडीन की कमी से होती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयोडीन। देखिए आगे जो दिया गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है जीवाणु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो ये अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट कह रहा है, प्रथम विषाणु खोज करता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये विज्ञान से हैं। तो प्रथम विषाणु खोज करता है, तो ये हो जाएंगे बिजेरिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है ये बताना है। तो ये इसमें हो जाएगा पॉक्स विषाणु। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पॉक्स। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध हो जाएगा रक्त जमाव से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त जमाव। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है। तो ये बताता है अमीनो एसिड के प्रकार को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो कह रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ये किसके पहचानने के लिए, किस चीज़ को पता करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो ये पता किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को पता लगाने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्वर क्या है? तो ज्वर हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट की सूजन। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, ब्लड प्लेटलेट की सूजन है ये फीवर। नेक्स्ट दिया गया है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। थैंक यू।